तुलसी की कथा। एक बुढ़िया के 3 बेटे बहू थे। बहुओं से उसके विचार मेल न खाने से वह अक्सर पुष्कर ही रहती थी। पूजा पाठ, कार्तिक स्नान करती, पढ़ी लिखी थी नहीं, सो टूटी फूटी कहानी कह लेती और सुन लेती। अधिकतर रंग जी के मंदिर के आंगन या उसकी सीढ़ियों पर बैठी रहती थी और भक्त समागम करती थी। कभी कभी उसके बेटे बहू मिलने आते और उसको जरूरत का सामान देकर वापस लौट जाते थे। एक दिन उसने सुना कि बैकुंठ चौदस को स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन मरने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है। उस दिन से वह जब भी तुलसी सींचती कहती, है तुलसी माता, मुझे बैकुंठ चौदस का दिन देना। जब बुढ़िया की अवस्था गिरने लगी तो वह अपने घर आ गई और बीच वाले पुत्र के पास रहने लगी। उसकी बहू सास से कुछ गुलती मिलती थी। एक दिन किसी की शादी में जाने के लिए वह अपने बेटे बहू और पोते के साथ जाने के लिए बैठी थी। तभी पोते ने कहा, दादी जी उठो चलो। दादी न तो उठी न कुछ बोली, तो उसने अपने पिता माँ को आवाज़ लगाई तो उन्होंने देखा कि गर्मी का दिन है, माँ बेहोश हो गई है। सो उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात तुलसी माता ने भी सुन ली और उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा, प्रभु ये तो मरने चली, बैकुंठ चौदस में अभी तो 4 दिन बाकी है, मुझे इसे मरने के लिए बैकुंठ चौदस का दिन देना है। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुलसी यह बैकुंठ चौदस को ही अपना शरीर छोड़ेगी। इस प्रकार डॉक्टर ने बैकुंठ चौदस को ही अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति की। ऐसी है तुलसी माता और ऐसे हैं माधव मुरली मनोहर श्री कृष्ण राय दामोदर। हे मधुसूदन, हे तुलसी, ऐसी कृपा हम पर भी करना। कहानी कहते, हुंकार देते, कथा लिखने वाले, पढ़ने वाले सभी को मन चाह देना। तुलसी माता की जय हो।